अत्यंत अद्भुत अनोखे मानस व्याख्याकार पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज। क्रोध भी भगवान से, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी अरु झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। मोहन पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, दे दे कर लोभ अनूठे। अब दर्शन देने की बारी, अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। मोहन हम भी तुमसे रूठे। कनिका गीध अजामिल को तो दिए भर भर मूठे, भर भर मूठे। हमने सत सत बिंदु बहाए, हमने सत सत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। मोहन हम भी तुमसे रूठे। मोहन हम भी तुमसे रूठे। ये भक्त और भगवान का संवाद। क्रोध भी आया तो भगवान पर। देखो प्रभु हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला के वट उबारे हैं, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ग्रंथ झूठे हैं, तुम झूठे कि हम झूठे। करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। आई आई हमारे श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्री महंत जी महाराज पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो भैया भगवान से इस तरह की बात न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा।
अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें है नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और क्यों पतित क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं अधम क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। कैसे अद्भुत अद्भुत पद्य। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। तो अपने भगवान से अपनी बात, जैसा संबंध हो, सख्य भाव का संबंध, भक्ति भाव का संबंध, लेकिन हमेशा एक ही भावना, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे राम प्रकट हुए। तो दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि इनका नाम भी रखो। गुरु जी बोले रख देंगे, अभी जरूरी क्या है। दशरथ जी बोले नहीं, नाम रखना जरूरी है। भक्तों ने भी कहा कि नहीं गुरु जी इनका नाम जरूर रखो। कहा क्यों? तो बोले जिनका नाम होगा उन्हीं को बदनामी का डर होगा, जब नाम ही नहीं होगा तो बदनामी का क्या डर। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। तो अपने भगवान से सुंदरता देखी तो भगवान की, बातचीत झगड़ा भगवान से। और मैं तो कहता हूं लोभ से भी। एक सज्जन थे बड़े लोभी महाराज, बिकट। पधारे पधारे महाराज, अरे इतने लोभी कि कभी कुछ खर्च ना हो जाए, लेकिन अच्छा महाराज जी पधारे। उन्होंने आइए आइए महाराज जी आइए, दंडो दंडो। तो उन्होंने एक संत से कहा कि महाराज हमें भी भगवान की भक्ति करने का बहुत मन है, लेकिन हम लोभी इतने हैं कि चाह कर भी हम खर्च नहीं कर सकते कुछ। अब बोलो, अन्य साधनाओं में तो विकार छोड़ने पड़ते हैं कि ये छोड़ो तब ये छोड़ो तब अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसे हो। पर हमारे यहाँ भक्तों के यहाँ भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। वो संत बोले तुम बने रहो लोभी, भगवान की तुम मानस पूजा किया करो।
मानस पूजा, हाँ, बस ये सोचा करो कि स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, अब उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, और बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान को भोग लगाओ, आंख बंद किए बैठे रहा करो, बस देखा करो कि सोने का सिंहासन और मखमल रेशम के गद्दे और ऐसे और ये सब। उसने कहा ये बहुत बढ़िया, कुछ नहीं लगना इसमें, और वो रोज बैठ जाए। संत की कृपा और उसके अंतःकरण का भाव उसे भगवान का दर्शन होने लगा। तो वो भगवान को तरह तरह के व्यंजन, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कुछ ऐसे बना बना के भोग लगावे। खर्च तो कुछ होना नहीं था। बहुत बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने को, बहुत बढ़िया से बढ़िया सब ऐसा। 1 महीना हो गया और बड़े आनंद में रहे, भगवान का दर्शन ध्यान में होता था। एक दिन वो भगवान को भोग लगा रहा तो उसने खीर बनाई, तो खीर में चीनी डालने लगा, चम्मच बड़ी थी खीर, उसने जैसे ही डाली, अरे बोली ये तो ज्यादा गिर जाएगी, तो आधी चम्मच बचा ली खीर, चीनी पूरी न डाली, आधी बचा ली। भगवान से नहीं रहा गया, प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बोली ये तो पूरी